हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो मध्यकालीन इतिहास का सेकंड पार्ट है। आगे के प्रश्न भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चिश्ती संप्रदाय शेख हमीउद्दीन नागौरी से संबंधित है। सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी से संबंधित है। काहिरी संप्रदाय शेख दाऊद किरमानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। इसका सही आंसर है हठ योग। अगला प्रश्न है, सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया। इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। इसका सही आंसर है ख्वाजा उस्मान हारून के। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। इसका सही आंसर है बाबा फरीद के। अगला प्रश्न है, सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाता था। इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसका सही आंसर है फरीदुद्दीन गंज ए शकर। अगला प्रश्न है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। इसका सही आंसर है शेख सलीम चिश्ती को। अगला प्रश्न है, सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। इसका सही आंसर है नक्शबंदी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। इसका सही आंसर है शाह मोहम्मद गौश। अगला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे। इसका सही आंसर है रामानंद के। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी। इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु की। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। इसका सही आंसर है चैतन्य। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थल था। इसका सही आंसर है तलवंडी ननकाना। अगला प्रश्न है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। इसका सही आंसर है रामानंद का। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। इसका सही आंसर है वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय का संत था। इसका सही आंसर है नामदेव। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर है अलवार संतों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। इसका सही आंसर है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे। इसका सही आंसर है नामदेव। अगला प्रश्न है, मलूक दास एक संत कवि थे। इसका सही आंसर है कड़ा के। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसका सही आंसर है सूफी संत।
आगे के विभिन्न प्रश्न सल्तनत काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर है हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी खानदेश के शासक थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था। इसका सही आंसर है बसरा। अगला प्रश्न है, खरीदादार कौन था। इसका सही आंसर है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। इसका सही आंसर है तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर है 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। इसका सही आंसर है तुर्क। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। इसका सही आंसर है मशाहत। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। इसका सही आंसर है आरिज ए मुमालिक। आगे के प्रश्न बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। इसका सही आंसर है दौलत खां ने। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। इसका सही आंसर है काबुल में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। वह था। इसका सही आंसर है राणा सांगा। अगला प्रश्न है, बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। इसका सही आंसर है सैबानी खां ने। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। इसका सही आंसर है काबुल में। आगे के प्रश्न हुमायूं एवं शेरशाह से संबंधित है। पहला प्रश्न है, शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। इसका सही आंसर है रई। अगला प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे। इसका सही आंसर है मारवाड़ से। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। इसका सही आंसर है कालिंजर में। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था। इसका सही आंसर है शेरशाह। अगला प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह कथन को आप संबद्ध करेंगे। इसका सही आंसर है शेरशाह से। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर है शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है। इसका सही आंसर है के.आर. कानूनगो ने। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रम है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था।
आगे के प्रश्न अकबर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बह उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया। इसका सही आंसर है राज तरंगिणी का। अगला प्रश्न है, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। इसका सही आंसर है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। इसका सही आंसर है मनसबदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। इसका सही आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। इसका सही आंसर है हकीम खान सूर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। इसका सही आंसर है तानसेन और हरिदास। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। इसका सही आंसर है मनसबदारी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे। इसका सही आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है, राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। इसका सही आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसका सही आंसर है मुजफ्फर खां तुर्बाती। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। इसका सही आंसर है हरि विजय शूरी। अगला प्रश्न है, अधम खां किसके द्वारा मारा गया था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था। इसका सही आंसर है गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इसका सही आंसर है मेवाड़। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। इसका सही आंसर है कछवाहो। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। इसका सही आंसर है जब्त। अगला प्रश्न है, चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी। इसका सही आंसर है बीजापुर बादशाहत की। अगला प्रश्न है, मुगलों में से अनपढ़ था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ। अगला प्रश्न है, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था। इसका सही आंसर है अहमदनगर। आगे के प्रश्न जहांगीर एवं शाहजहां से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है जुझार सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न है, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। इसका सही आंसर है 1617 में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे। इसका सही आंसर है अबुल हसन। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह था। इसका सही आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था।
इसका सही आंसर है खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। इसका सही आंसर है विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। इसका सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। इसका सही आंसर है अजमेर में। अगला प्रश्न है, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया। इसका सही आंसर है चित्रकला। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। इसका सही आंसर है विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। इसका सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था। इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को पल्सर्ट। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है वर्नियर। अगला प्रश्न है, बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। इसका सही आंसर है मीर जुमला ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। इसका सही आंसर है दारा शिकोह को। अगला प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है कविंद्राचार्य ने। अगला प्रश्न है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसका सही आंसर है शाहजहां। आगे के प्रश्न औरंगजेब से संबंधित है। पहला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम है। बनारस के पास सुजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में हुई। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में हुई। देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 को हुई। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को दफनाया गया था। इसका सही आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। इसका सही आंसर है ईश्वरदास नागर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। इसका सही आंसर है वीणा। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। इसका सही आंसर है बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। इसका सही आंसर है जहां आरा। अगला प्रश्न है, जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था। इसका सही आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? इसका सही आंसर है अकबर के। आगे के प्रश्न उत्तरवर्ती मुगल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर है 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? इसका सही आंसर है अहमद शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अवध का प्रथम नवाब था? इसका सही आंसर है सआदत खां। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी की मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी? इसका सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम ने। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।